यदि आपके बच्चों की शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है, आपके बच्चों को मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ या फिर बच्चों के पिता भी ये उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। कई बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है। बातें तो बहुत सारी चलेंगी शादी के लिए और रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी, देखने वाले आ जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, तो उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुन लीजिए। 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी का दिन है, मंगलवार है, तो ये उपाय आपने सायंकाल में करना है। सायंकाल का मतलब शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। इस समय को आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। सायंकाल में 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, सायंकाल का भोजन करने से पहले पहले ही ये उपाय आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 बजे भोजन कर लिया और 10 बजे फिर आप उपाय कर रहे हो, नहीं। सायंकाल का जो भोजन है, रात्रि का जो भोजन है, भोजन करने से पहले पहले ही आपने ये उपाय कर देना है। कैसे करना है और किन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके पास हल्दी की 7 गांठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7 हल्दी की गांठ होनी चाहिए और एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड कलर का स्केच पेन, यानी कि लाल रंग का जो स्केच पेन होता है, बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो उसी स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपके पास होना चाहिए। और एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा? रुमाल के साइज का, या फिर पीले रंग का रुमाल भी आप ले सकते हो। कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। यह उपाय आप घर में कहीं पर भी बैठकर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके घर का जो पूजा मंदिर है वो काफी बड़ा है तो वहां पर बैठ जाइए, और यदि वहां नहीं आप बैठ सकते हैं तो फिर कहीं पर भी बैठ जाइए। बस एक चीज का ध्यान आपने रखना है, जब आप ये उपाय करने के लिए बैठ रहे हो तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपका जो मुख है या तो उत्तर दिशा में हो या फिर पूर्व दिशा में हो। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ या फिर ईस्ट जोन में हो, तो इस दिशा में आपका मुख होना चाहिए। तो ये उपाय आपने नहा धोकर करना है, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर करना है।
प्रिय दर्शकों, एक प्लेट आपने लेनी है या फिर एक थाली आप ले लीजिए, आपके घर में जो भी है, मतलब नया बर्तन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आप प्रयोग में लेते हो वो आप ले सकते हो। या तो एक प्लेट ले लीजिए या एक थाली ले लीजिए, और इस प्लेट या थाली में ये जो पीले रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया, रुमाल के साइज का या फिर पीले रंग का रुमाल, तो इस थाली या प्लेट में आप इसको बिछा लीजिए और बैठ जाइए। घर में कहीं पर भी बैठ जाइए, बस मैंने आपको बताया आपका जो मुख है वो उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठें हैं, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आप अपने पास लगा लीजिए। क्या लगाना है? शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगाना है। उसके अंदर जो बत्ती है वो गोल वाली बत्ती आपने लगानी है, जो खड़ी बत्ती होती है वो बत्ती आपने लगानी है, लेटी हुई बत्ती आपने नहीं लगानी है। आगे क्या करना है, ये जो हल्दी मैंने बताई आपको, हल्दी की 7 गांठ, इनका क्या करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले एक जानकारी और दे देता हूं, एक स्टील की कटोरी के अंदर आपने थोड़ी सी रोली रखनी है, उस रोली के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, उस रोली का पेस्ट बना लेना है। और इस रोली आप समझते हैं, सिंदूर, कुमकुम, ये जो तिलक करने के काम आती है, इसी रोली की मैं बात कर रहा हूं। इसको सिंदूर भी बोलते हैं, रोली भी बोलते हैं, कुमकुम भी बोलते हैं। तो इसी का पेस्ट आपने बनाना है, और इस रोली की सहायता से आपने पीले रंग का जो रुमाल है उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। क्या बनाना है? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक सभी को बनाना आता है, तो स्वास्तिक का एक चिन्ह बना लीजिए। और उसके बाद ये जो कपड़ा है आप प्लेट में ही रखिए, इसको थाली में ही ऐसे ही बिछा हुआ रहने दीजिए। और फिर हल्दी की एक गांठ उठानी है, हल्दी की एक गांठ पर आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। और वो हल्दी की गांठ कहाँ रखनी है? प्लेट के अंदर, जिसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है, और कपड़े के ऊपर जहां स्वास्तिक बना हुआ है उस स्वास्तिक के ऊपर आपने इस हल्दी की गांठ को रख देना है। अब दूसरी हल्दी की गांठ उठानी है, उस पर भी आपने शुभ विवाह लिखना है, वो भी वहीं रख देनी है। इस प्रकार से 7 की 7 हल्दी की गांठों पर आपने शुभ विवाह लिखना है रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से, और उस कपड़े के ऊपर रखते रहना है जो आपने प्लेट के अंदर बिछाया हुआ है और जिसके ऊपर स्वास्तिक आपने बना रखा है, तो उसके ऊपर आप इसको रख दीजिए। 7 की 7 हल्दी की गांठ वहां पर रख दीजिए। यहां तक आपको उपाय समझ में आ गया? देखिए, यदि उपाय समझ में नहीं आया है तो यहीं से एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। मैं आपको बता भी देता हूं, आपने एक प्लेट या थाली लेनी है और कपड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, रोली की सहायता से कपड़ा थाली या प्लेट में बिछा लेना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी अपने पास जला के रख लेना है, और प्रत्येक हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिख करके रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से, और वो आपने स्वास्तिक का जो निशान आपने बनाया है वहां पर सारी की सारी हल्दी की गांठें आपने रख देनी है। अब आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। एक मंत्र आपने बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला जो मंत्र आप देख पा रहे हैं वो मंत्र है, यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो बोलना क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये पहला मंत्र कौन सी सिचुएशन में बोलना है? यदि आप माता पिता हो और अपने बेटे की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो तो पहला मंत्र आपने बोलना है। कितनी बार? कम से कम 21 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? कम से कम 21 बार। जो नीचे मंत्र है वो किस सिचुएशन में बोलना है? यदि आप माता पिता हो और अपनी बेटी की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो तो मंत्र क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को आपने 21 बार बोलना है। पहला मंत्र बेटे के लिए, दूसरा मंत्र बेटी के लिए, और जो तीसरे नंबर पर मंत्र आप दिखाई दे रहे हैं तो वो मंत्र किस सिचुएशन में बोलना है? यदि आप बच्चे खुद हो, आप लड़के हो, आप लड़की हो, अपनी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो तो तीसरे नंबर वाला जो मंत्र है वो आपने बोलना है। मंत्र क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का आपने उच्चारण करना है। कितनी बार? 21 बार। पहला मंत्र बेटे के लिए, दूसरा मंत्र बेटी के लिए, और तीसरे नंबर वाला जो मंत्र है वो बच्चे खुद यदि अपने लिए कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में तीसरे नंबर वाला मंत्र आपने बोलना है। मंत्र बोलने के बाद हाथ जोड़ करके सीताराम जी से प्रार्थना करनी है, भगवान राम से, माँ जानकी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि विवाह पंचमी का जो दिन है वो भगवान राम और माँ जानकी यानी सीता माता की सालगिरह का दिन होता है। इसी दिन विवाह पंचमी के दिन ही माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। तो ये
माँ सीता और भगवान राम का एक सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। तो आपने भगवान राम से और माँ सीता से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है, जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार हो जाएगी। तो आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ आपने पीले रंग के कपड़े में रखी हुई है, तो इसको आप पीले कपड़े के अंदर ही बांध लीजिए, एक पोटली बना लीजिए। ये 7 की 7 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में ही रखा रहने दीजिए और इसको बांध लीजिए, ये एक पोटली बन जाएगी। अब इस पोटली का आपने क्या करना है, आपके घर का जो पूजा मंदिर है, जहां पर आप हर रोज दिया बत्ती करते हो, तो पूजा मंदिर में आपने इस पोटली को रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और जो घी का दिया है वो भी आप मंदिर में ही रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब ये जो पोटली है ये कब तक आपके पूजा मंदिर में रहेगी, इसको आप कम से कम 41 दिन तक रखिए। 41 दिन तक इस पोटली को आप अपने मंदिर में ही रहने दीजिए। और 41 दिन के बाद इस पोटली का क्या करना है, या तो आप बहते हुए पानी में इसको जल प्रवाह कर दीजिए, यदि कोई बहता हुआ पानी है आपके आसपास है तो उसमें आप जल प्रवाह कर दीजिए। और यदि बहता हुआ पानी नहीं है तो आपके आसपास कोई केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख सकते हो। और यदि केले का पेड़ भी नहीं है, बहता हुआ पानी भी नहीं है, तो फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इस पोटली को रख सकते हो। 41 दिन के बाद रखनी है, 41 दिन तक आपके घर के पूजा मंदिर में ही रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, अजमाया हुआ उपाय है। आप भी इस उपाय को जरूर करना, आपको जरूर लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी मुझसे हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिख देना। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखेंगे उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।